प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले तौहीन अदालत केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। गैर मशरूत माफ़ी ना मांगी, मोहतात अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए मुबैना धमकी आमेज अल्फाज वापस लेने की पेशकश कर दी। कहा कि गलतफहमी थी कि खातून जज ज़ेबा चौधरी जुडिशल अफसर नहीं। जवाब में तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा। इसके अलावा बात करेंगे सैलाब ज़दगान के लिए बैनुल अक़वामी इमदाद का सिलसिला शुरू। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का रिलीफ ऑपरेशन की सरगर्मियों का जायजा और कालाम में गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। बिलावल भुट्टो की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। दूसरी जानिब उन्हीं की जमात के रहनुमा मंजूर वसान ने सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाके को इटली के शहर वेनिस से मिला दिया। इसके अलावा बात करेंगे इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल की मुश्किलात कम ना हो सकी, शहबाज गिल की जमानत खारिज। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स ने बगावत पर उकसाने के केस में शहबाज गिल की जमानत खारिज होने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। ये तमाम मौजूआत हैं जिसके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्लास साहब हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर शिबली फराज साहब, और जो मामला है जो हमने इस सेगमेंट में डिस्कस करना है वो उन पे उनकी ओपिनियन बहुत मैटर करेगी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम यू जी। बहुत शुक्रिया इनका शिबली फराज साहब का। बल्कि मुझे कहने दें, जब ये अगेन उस वक्त तो हम तारीफ़ नहीं करते थे जब मिनिस्टर थे कि हुकूमतों की तारीफ़ करते हुए हमारी ज़बान पे छाले पड़ जाते हैं, लेकिन अब कहने में हर्ज नहीं है कि इनके दौर में मेरा ये ख्याल है कंपैरेटिवली मीडिया की तरफ इनकी पॉलिसीज़ जो है ना वो लिबरल भी थी, टॉलरेंट भी थी इफ़ कंपेयर्ड विद सम अदर आवर फ्रेंड्स। सो वो शिबली साहब ने, हालांकि मुश्किल टाइम होता है, बड़ा मुश्किल होता है कि पार्टी की तरफ से दाएं बाएं मुक्का कोई आपको हुकूमत की तमाम नाकामियाँ ये तमाम मिनिस्टर्स की होती है ना, उसको अल्टीमेटली वो सारा नज़ला डाल देते हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पे। वो कहते हैं हम स्कैंडल करें, माल बनाएं, खाएं पिएं, जो भी गलत सही करें, आपने हमारे पे खबर नहीं लगने देनी, आपने हमारा सारा कवर अप करना है। सो मुश्किल काम था उनके शिबली फराज साहब के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है, मेरी राय है कि उनका कंपैरेटिवली दौर जो था, बाकी जो भी आते रहे, मैं नाम नहीं लेता किसी का, पर इनका दौर बेहतर था और हमने इनसे रिक्वेस्ट की है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर थैंक यू वेरी मच आपका शिबली फराज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आप हमारे साथ हैं सर? जी 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 सर ये कल जो मेन ये आ रहा है, ये केस आ रहा है इमरान खान साहब का, सर आपको भी पता होगा, यकीनन आपने उनका जवाब भी पढ़ लिया होगा। तो खान साहब जो हैं वो एक क्लियर कट वो अपॉलोजी करने से वो गुरेजा हैं, और बल्कि हालांकि सारे लोग जो हैं उनको यही मशवरा दे रहे थे कि खान साहब अदालतों से नहीं लड़ा जाता होता, आपने कोई अगर ऐसी बात वो कह दी है, ये जोशो खिताबत में, जो उन्होंने खुद भी उसमें लिखा है पिटीशन में, जो जवाब दिया है कि जोशो खिताबत में ऐसी बात हो जाती है, तो आप लोग सर या आपके जो पार्टी चेयरपर्सन जो हैं वो अभी भी कोई इस चीज़ पे वो रिग्रेट वाला लफ्ज़ नहीं है, अपॉलोजी नहीं है, सिंपली उन्होंने कहा जी कि अगर आपको लगता है कि हमने कोई रेड लाइन क्रॉस की है तो हम अपने अल्फाज वापस ले लेते, क्योंकि हमें पता नहीं था कि ज़ेबा चौधरी साहब जो हैं वो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं। तो इस पे ज़रा सर आपके कमेंट चाह रहे थे कि आपकी पार्टी का उनसे माफ़ी ना मांगना अदालत से, आपको लगता नहीं है थोड़ा सा अदालत के लिए मुश्किल हो जाएगा इग्नोर करना? सर शुक्रिया क्लस्टर साहब। बात यह है कि जी जिस केस की आप बात कर रहे हैं, प्लीज कर दें जी जी शिबली फराज साहब आपकी आवाज में थोड़ा सा मसला है, हमें हम तक पहुंच नहीं रही, इसको फिक्स कर आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है जी मेरी? जी जी आ रही है, आ रही है, आप जारी कम आ रही है मगर आप जारी रखें, ये प्रोड्यूसर ओके जी कर लेंगे। ओके जी। देखिए जी बात यह है कि खान साहब का चाहे वो तकरीर में हो या अभी की बात हो, इसमें कोई ऐसी हमारी कोई ऐसी कोशिश नहीं थी कि हम किसी को नीचा दिखाएं या किसी पे एक ऐसा क्रिटिसिज्म करें जो कि उस पर्टिकुलर इदारे का उससे तज़हीक हो। हमने तो ये देखा है कि जी माजी में लोगों ने कैसी कैसी बातें की हैं, लेकिन ये ज़माना और ये दौर, ये जो इस वक्त जो गुजर रहा है, वो आपको मालूम है कि एक छोटी सी बात को भी बहुत बड़ा बना दिया जाता है और एक बहुत बड़ी बातों को भी माजी में उसको नहीं कुछ अहमियत दी गई। साफ नजर आ रहा है कि इस वक्त कोई भी चीज अगर हम कर रहे हैं, जिस तरह के दहशतगर्दी का मुकदमा, अब मतलब है आप सोचें कि कितनी बड़ी बातें हुई हैं, और खान साहब ने अगर आप देखें उन्होंने इसी, जब भी वो बात करते हैं तो उन्होंने इसी तनाजुर में बात की थी कि हम वो लीगल एक्शन लेंगे कि कोई
इस तरह की कोई अगर जाती हुई है किसी के साथ, स्पेशली जब टॉर्चर हुआ हो, एक जो कि जजेस ने खुद भी सब्सिक्वेंटली उसका इतराफ है कि तशद्दुद हुआ है, टॉर्चर हुआ है, ऐसी सूरत हाल ये जो है तो टॉर्चर, कस्टोडियल टॉर्चर जो है तो मेरा ख्याल है कि बजाते खुद एक जुर्म है। तो जब इस किस्म की चीज को कंडोन किया जाए और एक ऐसे तासुर दिया जाए जिसमें कि खान साहब और उनकी पीटीआई के बाकी जो लीडरान हैं जिस तरह की, और मीडिया के जो दोस्त हैं जिस तरह से उनके पीछे एक सियासी एक विच हंटिंग हो रही है, एट द ड्रॉप ऑफ द हैट मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, एफआईआरें दर्ज की जाती हैं, कहा यह जाता है कि हम सियासत कर रहे हैं जबकि सैलाब आया हुआ है। तो हम तो यही कहते हैं कि अगर सैलाब आया हुआ है और हमें सियासत नहीं करनी चाहिए तो फिर सियासत किसी को फिर नहीं करनी चाहिए कि ये मुकदमाबाजी, सैलाब और जितनी भी मुश्किलात हैं उसके बावजूद हमारे खिलाफ जितनी भी वो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसकी तो नजीर नहीं मिलती है पाकिस्तान। इवन हमने अपने वाले साहब का दौर भी देखा है, 77 में मार्शल लॉज भी देखे हैं, फिर और मुख्तलिफ अखबार देखे। शिबली भाई मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जो है ये बाजी मैं ज़रा आज के उस पर लाना चाह रहा हूँ। पहले तो यह है कि क्लाजा साहब ने आपकी इतनी तारीफ की कि आप मुकाबलतन अच्छे वजीर थे, आपने इग्नोर ही कर दिया। अच्छा किया। इनके नहीं सर, मैं आई एम हम्बल नहीं है, तो ये छोटी बात नहीं थी कि आप बिल्कुल इग्नोर कर बड़ी दें। बात है। थैंक यू कहना बनता था आपका। अब आ जाए मुद्दे। मेरी बात सुने, आवाज आपकी आ नहीं रही थी। साहब हैज ऑलवेज बीन। चलिए अब मैं जरा मुद्दे पे आ जाता हूँ। मैं किसी की कदर करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका कदर करने का। हमारी आपकी आवाज़ में आजकल ना वो दमखम और खनक नहीं है, वो मैं मिस करता हूँ वैसे उसको। अब ज़रा मुद्दे पे आ जाए कि कल चूँकि ये केस है और हम जसारत नहीं कर सकते कि सब जुडिस केस के ऊपर इस तरह की कोई ओपिनियन दे के किसी उनके फैसले पे असरअंदाज हो या अदालत बुरा बनाए, मगर हमने माजी में देखा है इस तरह के कंटेम्प्ट के जितने भी केसेस हैं, दो एक्सेप्शन जो दानियाल चौधरी की और तलाल की एक्सेप्शंस हैं कि नॉर्मली ये होता है, दो चीज़ें देखी जाती हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेम्प्ट के केसेस में। पहले ये कि जो भी जिस कंटेम्प्टनर होता है जिसके ऊपर इल्ज़ाम होता है कि आपने तज़ीक की है अदालत की, वो अपने आप को अदालत के कदमों में फेंक देता है, दी मर्सी ऑफ द कोर्ट जिसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है। और इफ्स एंड बट्स नहीं होते उसमें कि जी आपने, इसमें काफ़ी सारे इफ्स एंड बट्स हैं कि जी हमें समझ नहीं आई थी, ये था, आप कॉन्टेक्स्ट ये था, यूँ हुआ वो हुआ, जिस तरह भी आप भी फरमा रहे थे। और दूसरा ये एक इफ एंड बट तो बड़ा ही अजीब सा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री इमरान खान जो हैं वो ये कहें कि उनको ये फ़र्क नहीं पता था कि एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट में और जुडिशल अफसर में, ये तो बहुत ही बड़ा एक जो है ना उनकी शान नहीं है कि वो ये कहें कि प्राइम मिनिस्टर को ये बुनियादी चीज़ ना पता हो। दूसरा ये है कि माजी देखा जाता है कंटेम्पनर का कि पहले भी इस तरह के चीज़ें तो नहीं कि उन्होंने कहीं कभी, तो माजी में भी इस तरह के काफ़ी बयानात हैं जिस पे अदालत बुरा मना सकती है कि आप पहले हम दरगुजर करते रहे हैं। और तीसरी ये है कि अपना अदालतें अक्सर माफ़ कर देती हैं जब उनके ऊपर ज़ाती कोई हमला किया जाए, मगर मातहत अदालतों के मतलब वो ज़्यादा केयरफुल होती हैं। तो इस पे राय में मैं आपका जवाब चाह रहा हूँ। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जो भी ये बातें हुई, जाहिर है कि एक सियासी जलसे में हुई, और सियासी जलसे में हमने देखा है कि भुट्टो साहब जैसे लीडर भी ऐसी बातें कर गुजरते थे जो कि एक उसकी डिमांड होती है या एक माहौल बना होता है, एक जोश खिताबत होता है। लेकिन खान साहब का या इमरान खान साहब का जो भी माजी में भी बातें हुई हो, उन्होंने कभी डायरेक्टली इसको जुडिशरी को अटैक नहीं किया और ना इजाफा की इंटेंशन थी। कल जाहिर आर्गूमेंट भी होंगे, हम अपनी दलाइल सामने रखेंगे और जो ऑनरेबल जजेस हैं वो उसको वेट करेंगे। और बस हम ये समझते हैं कि आपका ख्याल ये है कि ये दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है। हमने नहीं ये कहा कि दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है, हम तो ये सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से बात कर रहे थे। जी जी, तो देखिए चूंकि इसमें मुकदमात है ना कि
उसका ट्रैक रखना भी एक बड़ा एक मसला है। लेकिन हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी कि हम किसी उसको कोई पर्सनल लेवल पे करें। हमने हमेशा कानून और आईन के पैरे में बात की है, और अगर ये बात की भी है तो वो भी उसी स्पिरिट में की है। अच्छा शिबली भाई, एक बड़ा हमने ट्रेंड देखा है, आप लोगों को लोग इसलिए सामने लाए और ज़्यादा पॉपुलर भी हुए, इमरान खान साहब, आपकी पार्टी, पढ़े लिखे लोग हैं सारे, ये कहा गया था कि हम इनसे डिफरेंट हैं, जरदारी साहब हो, पीपल्स पार्टी हो या इनकी नवाज लीग, हम वो नहीं हैं, हम बिल्कुल आगे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें करेंगे। जब आप पे भी उसी तरह के इल्ज़ाम लगते हैं, फिर आप कहते हैं देखें उन्होंने भी तो किया था, भुट्टो साहब ने भी अपनी उन जलसों में इस तरह जोश खिताबत की थी, वो उनको सुने, नवाज शरीफ ने भी किया था, वो देखें बिलावल ने भी किया था। तो आप लोग उनकी मैचिंग परफॉर्मेंस करते हैं या आप तो मुख्तलिफ लोग थे? अगर आपने भी उनके साथ कम्पीट करना है उनकी बैड परफॉर्मेंस में या बैड कॉमेंट पे, तो वेयर इज़ द डिफरेंस? क्योंकि आपने अभी भी कहा है भुट्टो साहब के साथ आपने कंपैरिजन ड्रा किया कि वो भी जोश खिताबत में बहुत कुछ कह देते थे, हमारे खान साहब भी भुट्टो साहब की तरह वो भी कह देते थे, कौन सी बड़ी बात है? तो आपका ख्याल है ये मतलब ठीक प्रॉपर है, एक बनता है? क्योंकि पहले भी कहते रहे, हम भी कहेंगे। नहीं देखिए बात यह है कि जो पॉलिटिकल कल्चर इस वक्त बना हुआ है, हमने उसके अंदर रहकर और अपनी खरादियत, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हम मुख्तलिफ हैं इनसे और हमें होना चाहिए, और हमारी पूरी कोशिश यही रही है कि हम फर्क साफ नजर आए जो कि नजर आता है। बात प्रॉब्लम ये आती है कि जब लोग बड़ी बड़ी बातें कर दें, इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक बातें कर दें। अब हमने खान साहब ने तो निहाल हाशमी वाली तकरीर नहीं की है ना उसमें, वो तो उसने तो पता नहीं एक बार बम नहीं कराया था, बाकी तो सब कुछ कहा था उसने। नहीं, खान साहब ने कहा कि शर्म करें आप, ये उसमें आज आपकी पिटीशन जो जवाब है खान साहब का उसमें बताया गया है जिसपे जोश खिताबत का अल्फाज आए हैं, तो खान साहब कहते हैं उसमें ये कि शर्म करें आप सब शर्म करें। ये बहुत सख्त लफ्ज है मेरा ख्याल है, ये इसमें मैं पिटीशन से पढ़ा हूँ जो जवाब जमा करवाया गया सर, इससे बड़ा सख्त लफ्ज जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए, किसी भी ऑनरेबल के लिए, जजेस के लिए, मेरा ख्याल इट्स अ वेरी हार्श वर्ड्स। नहीं देखिए बात यह है कि हम नॉर्मली जिसे कहते हैं कि जिस वक्त हम कानून और आईन की कोई खिलाफ वर्जी करें या एक ऐसे इंटरनेशनल वो उसके कानून की खिलाफ वर्जी हो, तो उसमें वो कई बातें हो जाती हैं जिसमें कि देखें जजेस की जुडिशरी की रिस्पेक्ट बिल्कुल शिबली भाई फिर हो जाती है, बिल्कुल होती होगी, हमसे भी स्लिप ऑफ टंग हो जाते हैं शिबली भाई, एग्री, हम भी कर जाते हैं, लेकिन फिर माफी मांग ली जाती है ना, फिर उसके बाद अपोलॉजी कर लेते हैं, जैसे आमिर साहब ने बताया कि गलती हो गई, स्लिप ऑफ टंग हो गई, जोश खिताबत हो गया, आप माफी मांगने को भी तैयार नहीं है, आप कह रहे हैं हो भी जाता है, अदालतें छोड़ दें, जाने दें, तो माफी मांगने में क्या हर्ज है, सॉरी कहने में? सर देखिए ये तो अल्फाज की चॉइस होती है, अगर उस पर एतराज था तो ये भी अल्फाज की चॉइस है, जिसमें मकसद है कि अगर कोई मेरी बात आपको बुरी लगी है तो उसके वो मैं अपने अल्फाज वापस देता हूं, जिस तरह हमारे पार्लियामेंट में होता है कि हम कहते हैं कि इन अल्फाज को एक्सपंज कर दें, तो ये तो इस तरह की बातें तो होती हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि एक इतनी कोई सीरियस किस्म की वो, ये तो देखें डिपेंड करता है कि जजेस इसको किस तरह देखते हैं, आया वो उस किस स्पिरिट में कहा है। एक साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक पॉलिटिकल वो एक स्टेटमेंट भी दी है या जलसे में खिताब किया है, तो हमने तो अपने दलाइल रखे हैं, हम ये भी उसके मतलब है कि कोई ऐसी कोई बात नहीं है जो कि हम शिबली भाई एक यहाँ कल्चर बन गया, सबकी बात कर रहा हूँ, आपकी पार्टी की नहीं उसमें हो रही, कि जिसके हक में फैसला हो जाए वो बिल्कुल वो तबले मारता है, मिठाइयाँ तकसीम करता है, विक्ट्री के साइन बनाता है, जिसके खिलाफ आ जाए वो उसके बाद अदालतों पे चढ़ाई कर देते हैं। आपकी पार्टी के हक में बहुत सारे फैसले हैं जिस पे आपके मुखालफों को एतराज़ था, लाडला कहते थे कि जनाब खान साहब तो लाडले हैं, तो खान साहब को तो अदालतों ने बहुत सारा रिलीफ भी दिया है, उनको सादिक और अमीन का दर्जा दिया जो और शायद पाकिस्तान में इसी तरह वो आपकी पार्टी क्लेम करते राइटली सो, आपको वो दिया, क्या कुछ नहीं उन्होंने आपको रिलीफ दिया अदालतों ने, उसमें तनकीद नहीं हुई, आप फिर भी अदालतों को रगड़ देते हैं? सर नहीं, मेरा इसमें ये आर्गूमेंट है कि देखें हम ना उस लेवल पे गए हैं, ना हमने इस तरह के अखबार में अपने अखबार में इस तरह के काम किए हैं जिसमें कि हमारे पे कोई ऐसे मुकदमे आए जिसे कि हम, अब खान साहब पे मुकदमा हुआ, उनको कहा गया कि जी आप अपना वो बताएं, मनी ट्रेल दें, तो उन्होंने दे दी,
ये तो नहीं था कि कोई एक ऐसा कोई आउट ऑफ द वे फेवर हुआ जिसमें कि खान साहब को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट लेकिन सर एफआईए ने आपसे एफआईए ने समन क्यों भेजे इमरान खान साहब को कि अहम प्रोसीडिंग का हिस्सा बने, तो खान साहब ने समन फाड़ के फेंक दिए, नहीं गए। वो भी तो एक आपकी एजेंसी है, आपका इदारा है, तो वहाँ भी तो सेलेक्टिव आप होते हैं ना। जहाँ पे आपको लगता है एफआईए छोटी सी एजेंसी है, इसका क्या, इसको हम रिस्पेक्ट दें, अदालतों को तो आप दिखाते हैं, लेकिन एफआईए को नहीं दिखाई आपने। खान साहब नहीं गए, नहीं पेश हुए। देखिए इसमें अब आपको इस एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में भी देखना होगा कि आपको पता है, सारे मुल्क को पता है कि किस तरह से राइट लेफ्ट सेंटर केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं। इवन जो हमारे डोनर्स थे, देखिए कल रात को जो डोनर्स जो बाहर से लोगों ने पैसे भेजे, ये जो है तो ये भी प्रोहिबिटेड फंडिंग की। मकसद ये है कि हम पे हर लीडर पे, यानी जो लाहौर में था, असद उमर लाहौर में था और उस पर केस इधर बना दिया गया। मतलब है कि बिल्कुल अंधा इंतकाम लिया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक लीडरशिप से, जो कि माजी में इन्होंने इस मुल्क की इखलाकियात तबाह की, इस मुल्क की मईशत को खराब किया, इस मुल्क की सियासत को खराब किया, हर तरह की बीमारी लाए इस मुल्क में। उनको वो जो है तो बैठे हुए हैं, लंदन में बैठे हुए हैं, वो जो है तो इधर अयाशियां कर रहे हैं, वजीर आजम बन गए हैं। आप मुझे बताएं कि एफआईए ने परसों नहीं किया था कि जिस दिन ये जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है वो जो है उस पे इंडाइटमेंट होनी थी, फर्द जुर्म आयद होनी थी, उस दिन उसको वज़ीर आज़म बना दिया गया। ये कोई आपको एक ऐसे माहौल में आप हमें तो यही कह रहे हैं ना, मतलब है कि हम, मतलब है कि सबसे जालिम लोग थे, हम लोगों ने हर चीज गलत की। और भाई हमारी 3 साल हुकूमत थी, 3.5 साल, जिन्होंने 30 साल हुकूमत किए, इस मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी है, वो जो है तो कोई वज़ीर आज़म बना हुआ है, कोई वज़ीर आज़म बन जाता है। आपको शिबली भाई बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। मैंने तो सवालात भी उठाए थे वज़ीर आज़म साहब के मुंह पे, शहबाज शरीफ साहब के, आमिर साहब और बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, ये बातें मैंने भी की थी जो आप कह रहे हैं, उनके मुंह पे कही थी। सर आपको नहीं लगता कि 3.5 साल आपके पास थे, पुलिस रिफॉर्म ला सकते थे, जुडिशल रिफॉर्म, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म? आप तो 3.5 साल वहाँ पे पंजाब में 7 आपने आईजी बदल दिए, 6 आपने वहाँ चीफ सेक्रेटरी बदल दिए और कुछ 4-5 आपने पुलिस अफसर बदल दिए। डेली यहाँ पे आप भी एफआईए के साथ अपनी मर्जी के लोग लगाते रहे, अपनी मर्जी के केसेस आप भी करवाते रहे हैं। सर तो आपके पास टाइम था, कल्चर बदलते, पुलिस बदलते, ताकि पुलिस रेजिस्ट करती है, एफआईआई रेजिस्ट करती है कि भाई साहब हम इंस्टीट्यूशन है उसकी तरह, एक उसमें कहते एफबीआई की तरह। आपको भी तो इसी तरह के अफसर सूट करते थे जो किसी के कहने पे पर्चा कर दें। आपने 7 आईजी बदले पंजाब के, तो फिर कहां पे पुलिस ने आपके साथ खड़ा होना था, पुलिस का इंस्टीट्यूशन बनना था? नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस में अगर आप वो अब्बास खान की रिपोर्ट देखें और सिंध की रिपोर्ट देखें तो क्रिमिनल भर्ती किए हुए थे। ये आपको पता है कि इस मुल्क में किस तरह से उसमें पुलिस में लोगों ने भर्तियां की, किस तरह इदारों में अपने बंदे डाले और इस तरह से अपने जो भी करतूत थे उन पे उन्होंने मट्टी डाली। अब इशू ये है कि 3 साल में एक पार्टी जिसके के पास कोalition गवर्नमेंट हो, जिसके पास 6-7 सीट पे वो हुकूमत कर रही हो, 3.5 साल में जो 75 साल का मलबा है वो हम साफ नहीं कर सकते। हमने अभी इसीलिए कहा है कि अगर हमें 2/3 अक्सरियत नहीं मिले और हमें मांगे तांगे की हुकूमत मिले, हम इख्तिदार में नहीं आएंगे, आप लेंगे, हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। आप भी इधर ही हैं, हम भी इधर, इंशाल्लाह आप लेंगे। अगर आपको वहां से आपको कोलेशन भी बनानी पड़ेगी ना, आप बना लेंगे। जैसे पंजाब में आपने इनके साथ परवेज इलाही के साथ बनवा लिया, जिनको डाकू कहते थे खान, तो बना लेंगे दोबारा। और जी देखें बात यह है कि इस वक्त आपको तो पता है कि सिचुएशन क्या थी। हम तो ये समझते हैं कि ये इसमें पाकिस्तान में अवाम ने जब तक एक मेजॉरिटी वोट नहीं मिलेंगे आपके रिफॉर्म्स नहीं हो सकते, और यही बदकिस्मती से ये नहीं होने दिया गया। इस मुल्क में अब वक्त आ गया है, वरना हम बिल्कुल अब हम या तो आगे जाएंगे और इस निजाम के साथ हम आगे नहीं जा सकते। मैं दोबारा आपको कंटेम्प्ट वाले इशू पे लेके जाना चाहता हूं कि जो अदालतों के फैसले होते हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर ओपिनियन भी दिया जाता है, तनकीद भी होती है। हमने खुद जब इसकी शहबाज गिल साहब की ज़मानत नहीं हुई, टीवी पे यहाँ बैठ के कहा कि नॉर्मली जो है जहाँ कहीं इस तरह का शक आ जाए कि कोई तशद्दुद हुआ है वहाँ ज़मानत मिल जाती है, और हम भी हैरान हुए थे। और इवन आज भी मेरे ख्याल में ये जो उनकी ज़मानत नहीं दी गई, ये इसके ऊपर भी जो है ना सवालात हैं। नॉर्मली इतने इस तरह का किसी का पहले कोई बैकग्राउंड ना हो क्रिमिनल, तो ज़मानत दे दी जाती है। मगर अल्फाज का चुनाव मैटर करता है बहुत ज़्यादा, कि मैं किन अल्फाज में
अदालत के ऊपर वो तनकीद कर रहा हूँ या मेरी क्या रीज़न्स हैं अदालत के फ़ैसले के ऊपर अपना ओपिनियन देने की। यहाँ ये था कि अल्फाज का नाम लेके जज का जब ये आप कहेंगे कि जी शर्म आनी चाहिए, वो उसमें उसके बाद फिर टोटली एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट नॉर्मली फेंक दिया जाता है। मैंने कहा ना, ये यूसुफ रज़ा गिलानी में उन्होंने हुक्म अदूली की थी, उन्होंने कहा नहीं मैंने स्विस अदालतों में खातिर नहीं लिखना। वो एक डिफरेंट था कि वो बगावत पे उतर आए थे ऑलमोस्ट अदालत की। तलाल का और मैंने दानियाल का कहा कि उन्होंने अपने आप को एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट फेंका, और वो बड़ी रेयर एक्सेप्शन है कि अदालत ने नहीं माना और वो किया। नॉर्मली कम ही कोई नज़ीर मिलती है कि अदालत के पास फेंक दे कोई अपने आप को पाँव में और अदालत रहम अपना ना दिखाए। तो यहाँ उस तरह के अल्फाज नहीं, इफ्स एंड बट्स हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आमिर मतीन आप एक बड़े प्यारी शख्सियत हो, जिस तरह के रऊफ क्लास हैं। मेरे आपके साथ अभी तो बड़ा अर्सा हो गया है, लेकिन मुलाकातें होती रहती हैं। देखिए, बात यह है कि प्राइम इमरान खान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक मुल्क को एक मुख्तलिफ सियासत की तरफ लेकर गए हैं। एक शऊर वाली सियासत, एक ऐसी सियासत जो कि स्टेटस को तोड़ना चाहता है, बिकॉज इस मुल्क की बका इसी में ही है कि ये स्टेटस को तोड़े और एक नए डायरेक्शन में हम जाएं, जिसमें कि सोसाइटी जरा लेस कंजेस्टेड हो, कम इस तरह की घुटन हो। और आपको पता है कि माजी में क्या होता रहा है। हमारी जो लीडरशिप है, इमरान खान, वो बिल्कुल कोई कोर्ट की वो की, और आपने कहा कि कोर्ट ने हमें बिल्कुल मेरिट पे हमें वो भी दिए हैं, हमारे अगेंस्ट भी फैसले हुए हैं, लेकिन हम बिल्कुल उसकी बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं। जहां तक कल का केस है, तो वो जाहिर है हमने अपने आर्गूमेंट दे दिए हैं। ये जजेस की डिस्कशन है कि वो हमारे आर्गूमेंट्स को और किस तरह से लेते हैं। ठीक है, ये जजेस की डिस्क्रेशन है कि वो किस तरह से लेते हैं इस आर्गुमेंट को, जो जवाब जमा कराया गया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से। बहुत शुक्रिया, शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपने ओपिनियन से हमें आगाह कर रहे थे। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को जारी रखेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और क्लास साहब, अगर आप इजाज़त दें तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज एक अहम बात की है, वो शॉर्ट हम पहले चलाएंगे, थोड़ा उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देते हैं, फिर शॉर्ट सुनाते हैं ताकि वो देखने वालों को प्रॉपर समझ आए। ये जो टॉपिक जिस पे आज आर्मी चीफ ने बात की है, मेरा और आमिर साहब का ना बड़ा फेवरेट टॉपिक रहे हैं। दो चीज़ और हमने बड़ी उस पर वो भी देखी है, बातें भी सुनी है, लोगों का टांट भी सुनी, लेकिन अप्रिशिएट भी करते हैं लोग। मेरा और आमिर साहब का एक एग्रीकल्चर हो, एनवायरनमेंट हो, नेचुरल ये या कोर्सेज हों, दरिया हूँ, इवन उसको देख रूरल जो अर्बन ये रावी वाला प्रोजेक्ट था, हमने कितना उस पर बातें की, चीज़ें की कि मत तबाह करें, मत चीज़ों को जो नेचुरल रूट्स हैं, दरियाओं के हैं, या समंदर तो है नहीं, खैर दूर है हमसे, वो जितने भी हैं, खाले नदी नाले, अगर 1-2 साल पानी नहीं भी आता, 3-4 साल, इट डजंट मीन कि आप आबादियाँ जाकर वहाँ पे घर बनाना शुरू कर दें, वहीं पे आप सारी बिल्डिंग खड़ी कर दो। जब पानी आएगा तो फिर रोना शुरू कर दें, आप देखें बर्बादी होगी, तबाही। ये तो सदियों से, कई सालों से ये नेचुरल उनके कोर्सेज हैं, चल रहे हैं। जो भी कलाम में तबाही हुई है, जो हमें वहाँ पे उसमें सवात में आया है, होटल गिरते नजर आए हैं, उस पर अब आज आर्मी चीफ साहब ने जो बात की, ये बात करनी चाहिए थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को करनी चाहिए थी, ये बात करनी चाहिए थी महमूद खान साहब को करनी चाहिए थी, ये बात करनी चाहिए थी हमारी दोस्त हैं, अगर ये हो गई शहरी रहमान साहबा, वो एनवायरनमेंट या क्लाइमेटिक, उनको करनी चाहिए थी, आर्मी चीफ को करनी पड़ गई। दैट्स ए वेरी सिग्निफिकेंट। हम लोग उस पर बात करना चाह रहे थे। जरा ये सुना है कि आज उन्होंने कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा क्या है, एंड इट्स ए वेरी डीप, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। सुने जरा। काफ़ी हुआ है, ख़ास तौर पे कलाम और अतरोर के इलाके में काफ़ी हुआ है, ब्रिजेस भी डैमेज हुए हैं, होटल्स बहुत तबाह हो गए। लेकिन इसमें सबसे परेशान कुन बात यह है कि 2010 में भी यहाँ सैलाब आया था और उसी किस्म के होटल बर्बाद हुए थे, और जिन्होंने अलाउ किया है दोबारा उस जगह पे होटल बनाने के लिए, कोई ऐसा एक्शन होना चाहिए उनके खिलाफ ताकि आइंदा ये ना हो। एक ना मुझे अंग्रेजी का एक मुहावरा याद आ रहा है, वो कहते हैं कोई मुझे बेवकूफ़ बनाए तो शेम ऑन मी, एक दफ़ा, अगर दूसरी दफ़ा बनाए सॉरी, अगर कोई आपको एक दफ़ा बेवकूफ़ बनाए तो शेम ऑन हिम, कोई दूसरी दफ़ा बनाए तो शेम ऑन मी।
मतलब 2010 में ज़रा ये देखें कि आपने होटल आपके तबाह हुए, बर्बाद हुए, सब कुछ हुआ, लोग भी मरे होंगे बेचारे वहाँ पे। आपने विद इन 1-2 ईयर दोबारा वहीं पे वो दरिया के किनारे कोई हनीमून है, कोई वहाँ पे पता नहीं क्या क्या नाम रख लिए हैं, आपने दरिया के अंदर बना लिए, कुछ उसमें कोने पे बना लिया आपने, सारी चीज़ें पूरा भरा हुआ था, हमने देखा नहीं है। बहुत सारे होटल जो हैं वो उसके अंदर से हमें नज़र आ रहे थे, ऊपर किसी ने छत बना लिए, किसी ने ये व्यू दिखाते हैं आपको। सो ये जो बर्बादी हुई है, तबाही हुई है, ये जो बात की है उन्होंने जनरल साहब ने, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किन लोगों ने इनको रेगुलाइज किया था, किन लोगों ने इजाज़त दी थी कि सवाद जो है आपका वो है, उसका लोग जाते हैं पूरे उससे, खूबसूरत इलाके हैं, उनके टूरिस्ट हैं। आप लोगों को यहाँ डिप्टी कमिश्नर हो, सूबाई हुकूमत, इसमें पूरी सूबाई हुकूमत मुलव्वस होगी, इसमें डिप्टी कमिश्नर होंगे, कमिश्नर होंगे, ये मालाकांड वगैरह या जो भी इनको लगता है यहाँ पे, उन्होंने बैठ के, और आपको पता है मुफ्त में होता कुछ नहीं है, ना इन लोगों को शर्म आती है, ना कोई एहसास है कि हम किस चीज़ की इजाज़त दे रहे हैं। कल को आपके बच्चे भी तो हो सकते हैं, मतलब डिप्टी कमिश्नर के बच्चे भी तो हो सकते हैं होटल में, उस कमिश्नर के हो सकते हैं, जो चीफ मिनिस्टर जो उस दौर में बैठे हैं, अगर उन्होंने सिफारिशें की हैं, उनकी फैमिलीज हो सकती हैं, बच्चे हो सकते हैं, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो किसी आगे होटल में इसी तरह फंसे हुए और उनका कोलैप्स हो जाए। सिर्फ इनको पैसा चाहिए, कोई सबक नहीं सीखना, और फिर मुकाबले हमने करने हैं दुनिया से जनाब। हमने बनना है अजीम कौम। और ये काम कहाँ पे हुआ है ज़रा जहन में रखें। खान साहब की हुकूमत कब से है वहाँ पे, ये आपने देखा 2013 के बाद तो वहीं पे है ना इनकी। इनसे पूछना चाहिए खान साहब से, अब इनको साजिश लग जाएगी कि जनाब कि अगर हमारे ऊपर बात कर दिए तो साजिश होगी। इनसे पूछे जरा, आप जो 2013 के बाद आपकी हुकूमत है वहाँ पर, ये कैसे होटल आपने अलाउ किए हैं वहाँ पे, ये किसने अलाउ किए हैं? आप तो सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट के हामी थे, आप तो सबसे ज़्यादा कहते थे क्लाइमेटिक चेंजेस को हम आके स्टॉप करेंगे। आपके इन द हार्ट ऑफ ये आपके केपी के में जो सबसे ज़्यादा आपके एरियाज़ हैं, वहाँ दुकानें बन गई हैं, होटल बन गए हैं, बड़े बड़े 3 स्टार 4 स्टार 6 स्टार, और आपके लोगों ने यकीनी तौर पर इस पैसे भी लिए होंगे, माल भी लिया होगा, फिर जाके इन्होंने इजाजतें दी होंगी, ये फिर खड़े हो जाएंगे। आप अंदाज़ा कीजिएगा 2-3 साल बाद फिर आएंगे, कोई सैलाब तो आने हैं, ये फिर देखेंगे, फिर होटल बने होंगे, फिर गिरेंगे ये एक दफ़ा फिर। अच्छा आमिर साहब, वही बात है कि एक तो इनको क्लियरेंस वगैरह मिली होगी, और अगर मिली होगी तो जिस तरह से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कह रहे हैं कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए ताकि आइंदा ऐसा ना हो, सो इसको मुतालबा समझना चाहिए। ये कई सालों से ये सिलसिला जा रहा है, और ये हम भी और बड़े लोग ये कहते आ रहे थे कि हम ये सड़कें नहीं बनाते जा रहे हैं, रास्ते खोलते जा रहे हैं, और बग़ैर प्लानिंग के, बग़ैर किसी मास्टर प्लान के ये जो डेवलपमेंट की जा रही थी, ये होना ही था। और अभी भी डिज़ास्टर इन द मेकिंग है। आपकी पूरी वादी कागान जो है, आप शुरू हो जाएं बाबू सर टॉप से नीचे जो है ना मानसेरे तक जो है, वो बिल्कुल यही सूरत हाल है। वहाँ भी इस वक्त पानी था मगर थोड़ा आया है, मगर खुदा ना खास्ता वहाँ कभी आएगा तो यही हाल, मार्क माई वर्ड्स, कि एक वादी कागान का और भी जहाँ जहाँ पे डेवलपमेंट गई है, रिवर बेड के ऊपर लोगों ने बनाए हुए हैं, और उसके अंदर वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल होती है, उसका महकमा माल भी शामिल होता है, उसके अंदर वहाँ का माफिया शामिल होता है। तो ये मिला जुला के ये सारे पूरे इस इलाके में हो रहे हैं। मास्टर प्लान नहीं बन रहा, बस क्योंकि सड़क बन जाती है तो लोग पहुंचना भी शुरू, जहां सड़क पहुंची है उस इलाके का एनवायरनमेंट तबाह हो गया। ये तो हो गया इसका। पर मैं थोड़ा सा अभी सैलाब की लार्जर पिक्चर की तरफ जाना चाहता हूँ कि ऑफ कोर्स ये वाले लैप्सेस हैं, मगर ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान की तारीख का और शायद इस खित्ते की तारीख का इतना बड़ा सैलाब नहीं आया। जो हर दिन गुजर रहा है तो उसका स्केल समझ आ रहा है। और ये जो सिंध, दरियाए सिंध के अंदर अभी जो रैला है, ये तो बाद में आएगा। ऑलरेडी जो बारिशों का नुकसान हो गया, और बारिशें जो हुई हैं वो इतनी खौफनाक हुई हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोयटा के अंदर 2000% बारिश ज़्यादा हुई है। सिंध के अंदर जो है 650% ज़्यादा हुई है। बलूचिस्तान में 460% ज़्यादा हुई है। पंजाब में भी 300-400% है। तो ये पानी इतना ज़्यादा है, और ख़ास तौर पे अभी सिंध के अंदर जो है, बलूचिस्तान में तो ये सैलाब आ गया। बारिशें 2000% आप देखें ना कोयटा में, और ओवरऑल 450% बारिशें बलूचिस्तान में ज़्यादा होके अब वो पानी रैला जो है बारिशों का सैलाब वो सिंध में आ चुका हुआ है। और सिंध में वो पानी अभी दरिया के सैलाब वाला उसमें नहीं शामिल हुआ, और वो क्योंकि बिल्कुल समुंदर सतह के बराबर है, वो बैठ जाता है, वहाँ से निकलना नहीं है। और वहाँ भी ये हुआ है कि जितनी सड़कें भी, जिस तरह ये दरिया रिवर बेड्स के ऊपर घर बनाए हुए हैं, तो हमारा क्योंकि मास्टर प्लान नहीं है, तो वो सड़कें और बंद जो बनाए गए हैं वो कोई लार्जर प्लान नहीं था।
उन सड़कों ने ऑब्स्ट्रक्ट किया है, दरमियान में सड़कें तोड़नी पड़ी हैं काफ़ी जगह से। ये जो अब सिंध के अंदर फॉर एग्जांपल से ये कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं, झलमक्सी का रास्ता बंद है, शदादकोट का रास्ता बंद है, कराची टू सक्खर जो है दरमियान सड़क गायब हो गई है। वो इसलिए सड़कें वॉश अवे हो गई हैं क्योंकि इधर का पानी उधर जाने के लिए नीचे नाले नहीं छोड़े गए, और वाटर कोर्सेज जो रास्ते थे पानी के जो होने चाहिए थे वो थ्रू आउट वो नहीं बनाए गए। ये नहीं सोचा और ये तारीख का एक सबक है कि हर 10-20 साल बाद इस तरह का सैलाब आना होता है, और ये हमेशा ऐसे ही होता रहा है, उसका कोई इंतज़ाम नहीं था। लास्टली ये है कि जब इस तरह की क्लैमिटी आ जाए तो उसके बाद फिर कौम पूरी बैठ जाती है। उस वक्त कोई पार्टीजनशिप नहीं होनी चाहिए, उस वक्त कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होनी चाहिए। हमारी बदकिस्मती ये है कि इस वक्त भी लड़ाई मारकुटाई जारी है और पॉइंट स्कोरिंग जारी है। शहबाज शरीफ साहब अपनी उन्होंने दुकान लगाई हुई है, और कोई, मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनको एक कंट्रोल रूम होना चाहिए जिसके अंदर हर वक्त उनके तमाम रिलेटेड जो मुतल्लिका इदारे हैं वहाँ बैठे हों और वो देख रहे हो पानी यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, लोगों को ब्रीफ करें। अभी भी नहीं हो रहा। ये जो एरियाज हज़ारों मील का एरिया है जो कि कट ऑफ है, जहाँ पे सड़क नहीं है, वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर के ज़रिए बचाया जाता है, और हेलीकॉप्टर सिर्फ आर्मी के पास हैं, वो भी महदूद हैं। वो पूरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ टोटल जो है एक दिन में 4 दफ़ा जाता है या 5 दफ़ा हेलीकॉप्टर जा सकता है, उससे ज़्यादा हमारे पास ना है ना पॉसिबल हैं। और वो भी रेस्क्यू का काम कर रहे हैं, रिलीव, लोग भूखे मर रहे हैं। और अभी ये जो 1300 अमवात का फिगर आ रहा है, अभी ये बहुत कम रिपोर्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा है। मवेशियों का बहुत ज़्यादा फिक्र है, और यहाँ पे जो लड़ाइयाँ आपस में चल रही हैं ना, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। और ये मैं समझता हूँ इमरान खान ने जो भी है एक अच्छा एफर्ट किया कि उन्होंने कम से कम जलसों से छोड़ के ये एक अपना पैसे इकट्ठे करने के हवाले से डोनेशंस का किया, उस पर भी एक मजाक बन गया कि जी ये लोगों ने कमिट कर लिया है, पैसे नहीं देंगे। भाई नहीं देंगे पैसे, लोग काफ़ी सारे शायद कमिटमेंट करने के बाद दौड़ जाएंगे, मगर एक अच्छा एफर्ट है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी करना चाहिए, बिलावल को भी करना चाहिए, जो जहाँ से पैसे इकट्ठे कर सकता है। और ये गवर्नमेंट नहीं अकेली कर सकती, इसमें पूरी कौम को लोग प्राइवेटली बेतहाशा कर रहे हैं, मगर इससे भी ज़्यादा करना चाहिए। और उसके लिए गवर्नमेंट मोबिलाइज करे, पाकिस्तान की आवाम को करे, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। वो खुद ही आज $30 मिलियन जो है अमेरिका से कमिट हुआ है, मुख्तलिफ ममालिक दे रहे हैं, मगर ये $10 बिलियन का जो फिगर कह रहे हैं शायद इससे भी क्रॉस कर जाए। अच्छा आमिर साहब, मैं इस पे ये पूछ लूँ क्योंकि आखिरी 2 मिनट है कि ये जो इकट्ठा हो रहा है एड के नाम पे पैसा, अब ये भी मेक श्योर करना ज़रूरी है कि इन लोगों तक पहुँचे, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एफर्ट्स को चैनलाइज करना ज़रूरी है, सबको मिलकर बैठना ज़रूरी है, तो ये बातें कोई मशवरे सुन नहीं रहा है। नहीं, वो पहुंचाना मैंने कहा है वो बहुत ही मुश्किल काम है इस वक्त जो है, ये उसका प्लान बनाना चाहिए। मैं अपने दोस्तों के साथ, हम भी थोड़ा सा अब इन हम्बल वेयर इसकी रिलीफ के अंदर काम कर रहे हैं, जाके वहाँ पता चल रही है कि काफ़ी मुखैर हजरात हैं, वो पैसे देने के लिए भी चाहते हैं, वो चीज़ें भी पहुँचा रहे हैं, मगर आगे वो सक्खर में फंसी हुई हैं क्योंकि वो वन डिस्ट्रिक्ट आफ्टर अनदर, रास्ते ही नहीं है, सड़कें ही नहीं है, लोग रुल रहे हैं, सड़कों के ऊपर बैठे हैं, लूट रहे हैं क्योंकि डेस्परेशन के अंदर ज़्यादा है। मगर ज़्यादातर लोग इलाकों में फंसे हुए हैं, साउथ पंजाब में फंसे हुए हैं, और ये एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला है कि लोग जब लूट लेते हैं फिर पहुंच नहीं पाते हैं, और बीमारी आ गई है, डेंगू आ गया है, मलेरिया आ गया है, सांप बिच्छू तो है ही है, बीमारी आती जा रही है। अगर ये मिक्स्ड हो गया बीमारियों के साथ ये सारी चीज़ें, तो ये बहुत बड़ा एक कोहराम मचेगा। इसके ऊपर बड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, अकल लड़ानी पड़ेगी, इकट्ठे सर पे बैठना पड़ेगा, और लोगों को मोबिलाइज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा तरीका किसने कहाँ कब जाना है, उसके बगैर नहीं ये मसले का हल निकले वाला। बिल्कुल, लोगों को मोबिलाइज करना पड़ेगा और एफर्ट्स को चैनलाइज करना जरूरी है, क्योंकि जितना लोगों का नुकसान हुआ है, जानी माली और हर तरीके का नुकसान जो हुआ है, इसका कंपनसेट करते करते बहुत टाइम लगेगा, और ये इसका करना भी बहुत जरूरी है। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।